नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 2 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्व अलोलुप्त्वम मार्दवम हरीरचापलम। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागः शांतिर अपैशुनम दया भूतेष्व अलोलुप्त्वम मार्दवम हरीर अचापलम। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्व अलोलुप्त्वम मार्दवम हरीरचापलम। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में किन गुणों के बारे में बता रहे हैं। अहिंसा सत्यता क्रोध विहीनता त्याग शांति छिद्रान्वेषण में अरुचि समस्त जीवों पर करुणा लोभ विहीनता भद्रता लज्जा संकल्प। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन सब गुणों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही उत्तम तरीके से जो सद्गुण है उनके बारे में बताते हैं और हम हर एक सद्गुण को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये किसके लिए है? पड़ोसियों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है कि ये भगवान जब गुणों के बारे में बता रहे हैं उसमें से कौन से गुण हमारे अंदर है और कौन से गुणों की हमें आवश्यकता है। तो इसीलिए ये पूरा लगभग 1 महीने का श्लोक है, ये 3 श्लोक, क्योंकि हम हर रोज एक एक सद्गुण को समझ रहे हैं, कैसे उसको अपने जीवन में उतारना है और उसको समझकर हर रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है। तो आज का जो गुण हम लोग सीखेंगे वह है अपैशुनम। अपैशुनम का मतलब बताया गया छिद्र अन्वेषण में अरुचि। छिद्र अन्वेषण का मतलब होता है गलतियां ढूंढना। जैसे कई व्यक्ति होते हैं कि उनका यही काम होता है, अरे सामने वाले के अंदर कमी क्या है। तो जो लोग छिद्र अन्वेषण करते रहते हैं, लोगों के अंदर गलतियां ढूंढते रहते हैं, तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अपैशुनम। हमें लोगों की गलतियां नहीं देखनी है, लोगों के अवगुण को नहीं देखना है, लोगों के जो कचरा है उस पे ध्यान नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां है। इस संसार में हर कोई व्यक्ति के अंदर ये सद्गुण भी है और अवगुण भी है। अब हमारे ऊपर है कि हम सामने वाले के सद्गुण को देखते हैं या उनके अवगुणों को देखते हैं। और इसीलिए हमें ये भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा देते हैं, लोगों के अंदर जो अच्छे गुण है उनको आप देखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए, क्योंकि अवगुण तो सबके अंदर मिलेगा। तो हर जगह जो देखने की जो प्रवृत्ति है, हम क्या देखते हैं उससे पता चलता है हम किसके पीछे भाग रहे हैं। अगर हम लोगों के अंदर अवगुण देखते रहते हैं तो हमारे अंदर वास्तव में अवगुण है और वो हम जगह जगह से इकट्ठा करते हुए अपने मन में भरते चले जाए। और लोगों के अंदर जब हम अवगुण देखते हैं, वो धीमे धीमे सारे के सारे अवगुण हमारे अंदर आ जाते हैं। और ये कैसे दिखता है? ये दिखता है हमारी बातचीत में। हम कैसे बातचीत करते हैं, कड़ी अड़ोस पड़ोस के बारे में बताते हैं, अरे वो तो ऐसा है, उसका बेटा तो वैसा है, इतनी पढ़ाई करी, नौकरी भी नहीं लगी, पूरा टाइम भी वेस्ट कर दिया, तरह तरह की बातें करते हैं। तो जब हम लोगों के बुराइयां करते हैं तो वास्तव में हमारे अंदर वो सब बुराइयां आ चुकी है। और इसीलिए हमें इस बात का सावधानी रखना है कि हम क्या बातचीत करते हैं, कैसे
लोगों के सद्गुणों के बारे में बातचीत करते हैं या उनके अवगुणों के बारे में बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भक्त के जो चरित्र को लेके ही लोग दोष निकालते रहते हैं। जो अच्छे गुण है वह नहीं बताएंगे, जो अवगुण है वह बताते हैं लोग। पर हमको इस श्लोक के माध्यम से प्रेरणा मिल रही है कि हमें किसी के भी दोषों को नहीं देखना है। अब कई लोग बोलेंगे कि अरे जी, हमें तो दोष नहीं देखेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, उनको सुधारने के लिए जरूरत तो है ना। तो बहुत अच्छी बात है, हमें सुधारने के उद्देश्य से अगर आप उनको कुछ बताना चाहे तो बताइए, क्योंकि उद्देश्य क्या है, खुद की खुशी है या दूसरे का भला है। अगर दूसरे का भला है तो आप वह जो गलतियां कर रहे हैं वह बताइए। किसको बताएंगे? अकेले में उस व्यक्ति को बताइए जो गलती कर रहा है। लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति को तो बताते नहीं है और पूरे जहान को बता देते हैं। अरे देखो उसने ऐसा किया था, देखो ऐसा है वैसा है, 100 तरह की गलतियां वर्णन करते रहते हैं। तो कई लोग होते हैं ना, गपशप करने में बड़ा मजा आता है, अड़ोस पड़ोस में क्या चल रहा है सब कुछ बता देंगे, पर उनके सद्गुणों का डिस्कशन नहीं होता। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि ईर्ष्या इतनी ज्यादा होती है कि दूसरों की प्रशंसा सुन ही नहीं सकते। वो क्या करते हैं, थोड़ा भी किसी की प्रशंसा सुनते तो बोलते अरे बड़ी बात, क्या हमारे अंदर भी बहुत अच्छे गुण हैं। थोड़ा भी अगर किसी की प्रशंसा सुनकर हमारे मन में हलचल मचती है तो हमको समझना चाहिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर दूसरों की प्रशंसा सुनने में हमें अच्छा लगता है तो वास्तव में इसका मतलब है हम उनके गुणों से प्रेरणा ले रहे हैं। पर अगर दूसरों की निंदा में मजा आता है, एक आदमी किसी की निंदा कर रहा है, पास में 4-5 और आ गए और सब मिलके हाँ हाँ मिलाते हैं, अरे हाँ मैंने भी साथ भी ऐसा हो, वैसा ही व्यक्ति बहुत बेकार आदमी है वो। पर भगवान ने जब ये सृष्टि बनाया है सबके अंदर गुण और दोष दोनों दिए हैं, तो हमको चाहिए कि हम भगवान के भक्तों से सीखे कि कैसे वे व्यवहार करते हैं। हमें भागवतम में वर्णन मिलता है परम हंस के बारे में। परम हंस कौन होते हैं? जो दूध और पानी को अलग कर सकते हैं, मतलब जो सार तत्व है उसको ही ग्रहण करते हैं, बाकी चीजों को छोड़ देते हैं। पर जो कौवे होते हैं उनको गंदगी बहुत पसंद है, गंदगी के अंदर ही रहते हैं। तो हमें देखना है कि हम हंस का स्वभाव रखना चाहते हैं या कौवे का स्वभाव रखते हैं। हंस का स्वभाव हो गया कि जो अच्छे गुण है, चाहे 100 गुण हो, अगर एक अच्छा गुण है तो उस एक अच्छे गुण को देखिए। युधिष्ठिर को पूछा गया कि ये नगर में से एक ऐसा व्यक्ति लेके आ जाओ जिसके अंदर एक भी अवगुण हो। और युधिष्ठिर ढूंढ रहे हैं, अरे सबके अंदर कोई ना कोई तो अच्छा गुण है, और वो वापस आ जाता है और बोलता है हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई तो सद्गुण है, किसी के अंदर अवगुण है ही नहीं। और दुर्योधन को बोलते हैं कि भाई एक अच्छा व्यक्ति लेके आ जाओ, तो दुर्योधन घूम रहा है और बोलता है एक भी अच्छा आदमी नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर गलतियां ही गलतियां है। तो ये हमारी दृष्टि के ऊपर है कि हम क्या देखते हैं, कैसा हम बातचीत करते हैं। आप खुद विचार कीजिए कि दिन भर में हम क्या बातचीत करते हैं और उन बातचीत में कितना तो अवगुणों की बातें होती है और कितना सद्गुणों की बातें होती है। तो हमें भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा देते हैं कि हमें अच्छे गुणों को देखना है। अब बच्चों को कैसे सुधारें? बच्चों को सुधारने का बहुत सिंपल तरीका है। हम लोग क्या कर रहे हैं, आजकल मशीनों से घिरे हुए हैं, तो हम लोग सोचते हैं बटन दबाएंगे काम हो जाएगा। पंखा नहीं चल रहा, बटन दबाया पंखा चलने लग गया। तो हम मनुष्यों को भी ऐसा ही समझने लग गए, खासकर बच्चे हैं जो हमसे नीचे हैं, ऐसे कोई है तो वो क्या कहते हैं कि भाई वो सोचते हैं एक दिन बोला है
तो उसी दिन वो सुधर जाएंगे, पर वो ऐसा संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि मनुष्य हैं, उनके जो संस्कार है कितने ही जन्मों से आए हैं, तो बदलाव एक दिन में नहीं आता है। तो हमको क्या करना है? उनको समय देना है बदलाव के लिए। बच्चों को जैसे 5 बातें बोली, 1 महीने में एक बात बोलिए कि बेटा तुम्हें बस 1 महीने में एक चीज सही करनी है। तो इस तरह से आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। और हर रोज अगर आप बोलोगे अरे तुमने ये नहीं किया, कितनी बार बोलेंगे, बदलते ही नहीं हो, तो ऐसे बदलाव हमको जीवन में नहीं देखने को मिलेगा। कितने घर में होता रहता है, बोलते हैं अरे टॉवल, गीला टॉवल बिस्तर पे मत रखो, टॉवल को सही जगह पे रखो, पर कई लोग होते हैं बार बार कहने के बाद में भी नहीं बदलते। तो इसका मतलब यह है, अगर हम बोल रहे हैं तो हमें उनको समय देना है। आप 1 महीने में एक बदलाव के लिए बताइए कि आप इसको रखिए, बस एक बदलाव का बोलेंगे तो लोग प्रयास करेंगे। अगर हम गलती करते जा रहे हैं, बार बार गलती करते जा रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए अरे ये हमारे हितैषी है, ये हमारी माता है, ये हमारी पिताजी हैं, ये हमारे लिए भले के लिए कुछ बोल रहे हैं, हमको प्रयास करना चाहिए। पर क्या है, दोनों लोग गलती करते हैं। जो सुधारना चाहता है उसको पता नहीं कैसे सुधारना है, और जो सुधरना है उसको लगता है अरे मेरे पिताजी गलतियां ढूंढते रहते हैं। तो दोनों को अगर बदलाव लेके आएंगे तो परिवार में बहुत अच्छे से रह पाएंगे। पिताजी बोलते हैं कुछ, माताजी बोलते हैं कुछ, खासकर पति पत्नी में खिंचाव चलता ही रहता है। पत्नी बोलती है ये मेरा जो हस्बैंड है किसी काम के नहीं है, सब्जी लाने को भेजते हैं, गलती गलत सब्जियां ले आते हैं, सड़ी गली सब्जियां लेके आ जाते हैं। पति सोचता है अरे पत्नी काम की नहीं है, सारे दिन खाली बैठी रहती है, मोबाइल पे बैठी रहती है। तो परिवार में इतना तनाव है, इतना क्लेश है कि सब एक दूसरे की निंदा करने में लगे हो, तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे, एक दूसरे के ऊपर उंगली लगा के बैठे हैं। पर जब हम भगवत गीता को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से परिवार में रहना है, किस तरीके से संसार में रहना है, किस तरीके से रिश्तों को निभाना है। अगर गलतियां ढूंढोगे तो बहुत चिंतित रहोगे, बहुत परेशान रहोगे। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो बदलना, कि भाई वो सही हो जाए, वो सही हो जाए, और वो बदलेंगे नहीं तो क्या होगा? तनाव होगा, खिंचाव होगा, दोनों में फ्रिक्शन बनता चला जाएगा। तो ये बहुत अद्भुत गुण है, हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अब कई लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी मेरी आंखें ही ऐसी है कि मेरे को गलतियां सबसे पहले दिखती है। तो कहते उसकी भी चिंता मत कीजिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत गलतियां दिखती है, जो बाकी लोगों को गलतियां नहीं दिखती, तो ये अच्छी बात है, पर उसको आप सही जगह पे काम में लीजिए। जैसे कोई डॉक्यूमेंट पढ़ता है, कई लोगों को ना गलती फटाफट पता चला, वो बता देता है अरे इस पेपर के अंदर 10 गलतियां है, और कई लोग ढूंढते रहते हैं अरे गलती कहाँ है इस पेपर में। तो जब गलतियां दिखती है वह भी अच्छा गुण है, उसको आप सही जगह पे लगाइए। जो आपके अंदर देखा भी सामने वाले के अंदर 10 गलतियां है, तो आप उसको मत बोलिए एक साथ, आप उसको थोड़ा सा अपना संयम रखिए। और फिर अगर रोजना ऐसा होता है तो बस एक बात बोलना है, बाकी अपनी जुबान को कंट्रोल करना है। कई लोग है ना इतना उतावलापन है कि रुकते ही नहीं है। एक बार पूछा कि जी आप थोड़ी गलतियां बताइए, इतनी गलतियां बता देंगे एक साथ कि भाई हमें लगेगा हम तो किसी काम के ही नहीं है। पर हमें कैसे फीडबैक देना है वह हमें सीखना है। श्रीमद् भागवतम बहुत अद्भुत ग्रंथ है। ऐसे अद्भुत चरित्र के लोगों का वर्णन मिलता है, किस तरह से परिस्थितियों को वो हैंडल करते हैं, और हमें बहुत प्रेरणा देते हैं। और ये उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के अध्याय 8। और ये बातचीत चल रही है ध्रुव और उनकी माता के बीच में। उनकी माता का नाम है सुनीति। सुनीति और ध्रुव के बीच में बातचीत चल रही है। ध्रुव के मन में बहुत ठेस लगी है, उनका ऐसा लगा मेरा अपमान हुआ है, और वो आग में जल रहे हैं। बहुत गुस्सा आया हुआ है कि मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है। और वो ध्रुव रोता हुआ एकदम
एकदम बुरी तरह टूटा हुआ आ रहा है अपनी मां के पास में। अगर आपके साथ ऐसी व्यवस्था हो कि आपका बेटा रोता हुआ आए कि पड़ोसी ने मेरे से बुरा बोल दिया, तो आपका कैसा व्यवहार होता है? पहली बात है, चल बेटा जाके लड़के आएंगे, 2 बातें मैं भी सुना के आऊंगी। पर जब हम सुनीति के बारे में देखते हैं तो बहुत अद्भुत बात बोलती है। वो सबसे पहले बेटे को प्यार से अपने पास बैठाती है और फिर एक बहुत बड़ी बात बोलती है। वो क्या बोलती है? श्लोक नंबर 17 में वर्णन मिलता है, मां अमंगलम तात परेशु मस्था। हे बेटा, दूसरों के अमंगल की इच्छा मत करो, दूसरे की बुराई मत सोचो। भले ही उसकी मां खुद पीड़ा में है, उसका भी बहुत अपमान हो रहा है, उसके बेटे का भी अपमान हो रहा है, पर एक मां होने के गुरु जो होता है, प्रथम गुरु एक मां का है। और मां अपने बेटे को समझाती है, बेटा दूसरे की बुराई मत सोचना। बहुत बड़ी बात है, हम लोग इसको भूल ही जाते हैं कि भाई सबसे पहले हम चलो लड़के आएंगे, हम 2 बातें मैं भी सुनाना, मेरे मन में भी बहुत सारी बातें हैं। पर हमें इस बात का ध्यान रखना है, दूसरों के अंदर गलतियां नहीं देखनी है। अगर आपको गलतियां दिख रही है तो अकेले में केवल उस व्यक्ति को बताइए कि जी आपसे एक प्रार्थना है, एक गलती हम लोग देख रहे हैं, अगर आप सुधारेंगे तो बहुत उत्तम होगा आपके लिए। पर अगर सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है तो क्या करो, उनका जो अथॉरिटी है उनको बोलिए। जैसे उस परिवार में जो जिसकी वो सुनता है उसको बोलिए कि जी आपका जो बेटा है वो बार बार इस गलती करता है, थोड़ा आप उनको समझाइए। तो ऐसी अकेले में आप बताइए। प्रशंसा करनी है तो सबके सामने कीजिए, और जब किसी के अवगुणों के बारे में बताना है, एकांत में अकेले में केवल उस व्यक्ति को बताना है। पर हम गलती है क्या करते हैं, उस व्यक्ति को छोड़कर बाकी सबको बताते रहते हैं। और भगवत गीता को समझना है तो भगवान इस गुण को और अच्छे से बोलते हैं। 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनसूयवे। अनसूयवे का मतलब होता है जो दूसरों के अंदर दोष नहीं देखता। और ये बड़ा हिस्सा है एनवी का, जेलसी का, जिसको बोलते हैं द्वेष। द्वेष की भाव की वजह से हम लोगों के अंदर दोष देखते हैं। पर हमें भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा देते हैं, दूसरों के अंदर दोष मत देखिए। अगर आप अथॉरिटी है, जैसे अगर आप माता पिता है, तो आपका दायित्व बनता है बच्चे को सुधारना। पर कैसे सुधारे? 1 महीने के अंदर एक चीज के बारे में बताइए कि भाई बेटा 1 महीने का टाइम है, तुम प्रयास करो, बस एक बदलाव लेके आओ। कपड़े सही जगह पे रखना बस, या जब स्कूल से आया बेटा बैग है सही जगह पे रखना, अपने कपड़े सही जगह पे रखो, खाना खाया है तो प्लेट धो के रखो। एक चीज सिखाइए तो क्या है, बच्चे को भी कंफ्यूजन नहीं होता है और धीमे धीमे वह भी सुधरता है। तो परिवार में बहुत अच्छे से रहना है तो आप इस गुण को अच्छे से समझिए और अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करें। कई लोग हो गए कि जी बार बार गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, समय लगता है, ना जाने कितने जन्मों का संस्कार है, एक दिन में बदलाव नहीं आएगा, थोड़ा टाइम चाहिए। किसी को 1 महीने में सुधर जाते हैं, किसी को कई साल लग जाते हैं, पर हमको धैर्य रखना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha